34 विशेष पंच कल्याणा, अठवर पाणि हेरा अरहंता मंगला मज्जम। जहाँ में मेरे गुरु जैसी हस्ती नहीं कोई, जहाँ में मेरे गुरु जैसी हस्ती नहीं कोई। है इनका मन बना पावन, सदा मुस्कान होठों पर। बड़े हम भाग्यशाली है, पाया है चरणों का जो साथ। बड़े हम भाग्यशाली है, पाया है चरणों का जो साथ। यूं ही रहे कृपा इनकी, करे विनती नवा कर मात। यूं ही रहे कृपा इनकी, करे विनती नवा कर मात। जय बोलो देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलो देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव श्री 24 प्रभु भगवान की। द्वादशांग जिनवाणी मात की। गणाचार्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की। उत्तम शौच धर्म की। चारों ओर से संतप्त हुए जीवों को जो सुख पहुंचा है उसे धर्म कहते हैं। प्राय मनुष्य के पास चार प्रकार के दुख पाए जाते हैं। एक मानसिक दुख, दूसरा वाचनिक दुख, तीसरा कायिक दुख और चौथा आगंतुक दुख। इन दुखों से जो हमें दूर करे, इन दुखों से जो हमें छुड़ाए उसे धर्म कहते हैं। आचार्य कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में आचार्य श्री कहते हैं, वैसे धर्म की व्याख्या डेफिनेशन उन्होंने 3-4 प्रकार से की है। एक तो वस्तु सहाओ धम्मो, वस्तु का स्वरूप ही धर्म है। दूसरा जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीव की रक्षा करना ही धर्म है। तीसरा रैणत्यम च धम्मो, रत्नत्रय ही धर्म है। और चौथा 10 क्षमादि भावियो 10 धम्मो, क्षमादि भाव जो है वो 10 लक्षण ही धर्म है। तो हमें यहाँ पे लास्ट वाली जो डेफिनेशन है उस पे हमें प्रकाश डाल के बोलना है, क्योंकि ये जो पर्व चल रहा है 10 लक्षण पर्व चल रहा है। तो इसमें हम आज उत्तम शौच धर्म पे फोकस करेंगे, क्योंकि आज उत्तम शौच धर्म का दिन है। तो उत्तम टॉप मोस्ट प्यूरिटी, मतलब सुप्रीम क्लियरिटी, दैट्स कॉल्ड शौच धर्म। रिलीजिंग अवर ग्रीड मीन्स अपनी लोभ लालच, लोभ को ग्रीड कहाँ है। तो रिलीजिंग अवर ग्रीड्स और रिमूव ऑल टाइप्स ऑफ ग्रीड्स in our soul, that's called शौच धर्म। तो आचार्य श्री संस्कृत में इसकी व्याख्या करते हैं, शुचिर भावो शौचः, मतलब जो शुद्ध परिणाम है उसे ही शौच कहते हैं। अपनी आत्मा में जो पवित्रता है, निर्मलता है, उसको ही शौच धर्म कहा है। शौच धर्म हमारे लिए अपने मन में, भावों में निर्मलता लाना, शुचिता लाना, पवित्रता लाना, विशुद्धता लाना, उन बातों का हमें संदेश देता है। इट मीन्स फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ ग्रीड्स, ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रांगली डिजायर्स। मतलब जो भी हमारी स्ट्रांग इच्छा है, जो भी हमारी तीव्र इच्छाएं हैं किसी भी प्रति, मतलब हर एक वस्तु के प्रति हो या फिर हर इंसान के प्रति हो, जो भी हो, हमारी जो इच्छाएं हैं उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको कम करना, एंड सेटिस्फाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ कंडीशन। मतलब हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में हमें सेटिस्फाई रहना है। सेटिस्फाई मीन्स संतुष्ट रहना है, समाधानी रहना है। ये हमें शौच धर्म संदेश देता है। कहा भी है, गजधन गोधन गजधन
बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तो और एक और संतोष धर्म के बारे में कहा है आचार्य श्री ने, संतोष परम धर्मः, संतोष परम तपः, संतोषामृत तृप्तानाम सर्वत्र स्वर्ग एव च। संतोषी परम धर्म है, संतोषी परम तप है, संतोष ऐसा अमृत है जिससे हमें तृप्ति होती, जो तृप्त कराता है, वो वही संतोषी व्यक्ति सर्वत्र अपनी लाइफ या अपनी जिंदगी स्वर्ग की तरह जीता है। जैसे वो स्वर्ग में जैसे देव तृप्त रहते हैं, उस हिसाब से वो तृप्त रहता है। इस लोभ लालच के वशीभूत हमारे हम इस लोभ लालच के वश में होकर हमारे सारे गुणों का घात करते हैं। वैसे तो ये लोभ कषाय जो है लास्ट नंबर की कषाय है, 4th नंबर की कषाय है। पहले तो 3 कषाय हो गई है, लास्ट नंबर की कषाय है, पर तो भी ये तीनों कषाय से रिलेटेड है। क्योंकि जब लोभ आएगा तो क्रोध भी आता है, मान भी आता है और माया भी, ये तीनों से रिलेटेड है। जब लोभ हमारे अंदर आता है तो हम कभी क्रोध भी करते हैं, कभी मान भी करते हैं, और माया तो डेफिनेटली करते हैं। क्योंकि माया और लोभ का ना कॉम्बिनेशन बहुत पास है, ये दोनों पास है ना, तो इनको तो भाई बहन की संगत दी है कि ये माया जो है बहन है और उसका भाई जो है लोभ है, ये पास में रहता है। जैसे क्रोध और मान, क्रोध जब करेंगे तो मान के साथ ही करेंगे, हमारा मान, हमें सम्मान नहीं मिलता, ये नहीं मिलता तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो ये दोनों भाई है, और ये माया और लोभ है, दोनों भाई बहन है। तो इसके लिए ये जब भी होंगे साथ ही होंगे, माया और लोभ, और ये जब भी हम पे हावी होंगे तो हमारा नुकसान ही करेंगे। इसके लिए हम एक दृष्टांत के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एक राजा था जो सप्त व्यसनी था, उसको हर प्रकार का व्यसन था, और उसके राज्य उसके इसमें मंत्री, जिसको मंत्री कहें या दीवान कहें, तो वो उसको ना अध्ययन कराता था, शास्त्र का अध्ययन कराता था, धर्म सुनाता था, ये करता था। तो फिर वो क्या करता था, जब भी कोई धर्म की शास्त्र में कोई ऐसी बात आई धर्म की कि जिससे रिलेटेड, सप्त व्यसन से रिलेटेड, क्योंकि वो व्यसनी था, तो सप्त रिलेशन से रिलेटेड कोई भी बात आई सप्त व्यसन से रिलेटेड, तो वो ना उसको घुमा फिरा के उल्टा सीधा करके कुछ ना कुछ उसमें अपनी लाइन डाल देता था और बोलता था नहीं ऐसा कुछ नहीं होता महाराज जी, ऐसा वो राजा को ऐसे समझाता था। तो राजा इतना खुश होता था और उसे बहुत सारा धन देता था और वो खुश होता था, ऐसे ही चलता था। पर एक दिन क्या हुआ कि उसे कुछ काम आ गया, तो वो कहीं उसे बाहर जाना पड़ा। तो उसने अपने बेटे को कहा कि बेटा अभी मैं तो 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो तुझे राजा के पास जाके उनका अध्ययन कराना, शास्त्र अध्ययन करना है। तो वो बोलता है ठीक है, आगे पिताजी आपकी आज्ञा मानता हूँ। फिर वो वहाँ जाता है, बेटा राजा के पास जाता है और शास्त्र अध्ययन पढ़ने लगता है। तो पहली लाइन पढ़ता है तो उसमें आता है, शराब की एक बूंद पीने से इंसान नरक में जाता है। और ये बात सुनते ही राजा को तो ऐसा क्रोध उत्पन्न हुआ, राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया, सैनिकों आ जाओ और इसको कैद खाने में डाल दो। तू बोले कि तूने ऐसे कैसे बोला, तेरे पिताजी आज तक मुझे ऐसे कभी बोले नहीं, कभी कहा नहीं, हमेशा उन्होंने कहा कि नहीं राजा आप तो सब सही हो, आप तो ऐसे मेरी तारीफ ही करते थे, तूने कैसे बोला, तेरी कैसे मजाल हुई, तेरी कैसे हिम्मत हुई। तो फिर उसको जेल में डाल देते हैं। फिर 2 दिन के बाद उसके पिताजी आते हैं, वो मंत्री लौट के आते हैं घर, तो उनको सब पूरी स्टोरी पता चलती है। तो उसके बाद वो राजा के पास जाते हैं कि ऐसा वैसा। तो फिर वो बोलते कि देखो मंत्री तुम्हारे बेटे ने क्या किया। तो वो मंत्री बोलता है, दीवान बोलता है कि राजन ऐसा मत समझिए, आपने उतनी लाइन उसको पढ़ने के लिए बोली, आगे का पढ़ने के लिए नहीं बोला,
कि आगे का पढ़ लेते राजन, तो आप उससे जेल में नहीं जाते, मतलब कैद खाने में नहीं डालते। आगे की बात जो है ना पढ़ने की शास्त्र में, वो आपके फेवर में ही थी, पर आपने वो बात नहीं सुनी ना। आपने तो तुरंत निर्णय कर लिया और उसको कैद खाने में डाल दिया। तो फिर बोले मैं आगे की बात पढ़ता हूँ। बोला है उस मतलब शास्त्र में बोला है कि शराब की एक बूंद पीने से मतलब नरक में जाता है, इंसान नरक में जाता है, पर पूरी बोतल पीने से इंसान स्वर्ग में जाता है। ऐसे ऐसे बोल के वो फिर राजा बोलता है और राजा बोलता है कि अरे अच्छा ऐसी बात थी, मुझे नहीं पता था। तो वो अपने मतलब उसके बेटे को छोड़ देता है। तो ये मतलब इस स्टोरी से हमें कंक्लूजन क्या निकलता है, मतलब इससे हमें सीख क्या निकलती कि हम लोग पैसे का लोभ उस दीवान को या उस मंत्री को, वो पैसे के लोभ में मायाचारी करता जा रहा था और ऐसे ठगता जा रहा था सबको। इससे हमें ये सीख मिलती है, इस लोभ के वश में होकर हर इंसान गलत से गलत काम अपनाता है हमेशा ही। इसलिए इस लोभ और लालच से दूर हटने का हमें और दूर हटने का या कम करने का उपाय हमें मतलब आचार्यों ने शौच धर्म को अपने अंदर धारण करने को, शौच धर्म को अंगीकार करने को का उपदेश दिया है। शौच धर्म को जीवन में धारण करने से हमारे कषायों में मंदता आएगी, फिर हमें हमारे मन में शुद्धता विशुद्धता का संचार होगा। इस और हमारा मन जो है वो असंतोष के साथ मतलब जो जुड़ा हुआ है उससे हटकर हम सेटिस्फिकेशन मतलब संतोष को धारण करेंगे। जब भी हमें तृप्ति या संतोष का अनुभव होगा ना, तो हमारे जीवन में हम मतलब अनुभव जब करेंगे तो ये संतोष या सेटिस्फिकेशन को धारण एक्सेप्ट करने के बाद ही हम तृप्ति को मतलब तृप्ति का अनुभव कर सकते हैं। इस लोभ लालच को हमारे आचार्यों ने पाप का बाप कहा है। ये तो आपको भी पता है क्योंकि हम लोग रोज पूजन में पढ़ते हैं, लोभ पाप का बाप बखाना। तो ऐसा क्यों कहा है, आज हम इस बात को समझेंगे कि मतलब ऐसा है बाप क्यों कहा है, पर्टिकुलर वो ही वर्ड क्यों लिया है। तो ऐसा है ना कि ये जो है लोभ जो है ये बाप बना है। किसका बाप बना है? पाप कितने होते हैं? हाँ, तो ये पाप जो है ना, ये पाप जो 5 पाप जो है ना, ये इसके बेटे हैं लोभ के। तो कौन से हैं? एक तो हिंसा, झूठ, कुशील, परिग्रह है। ये जो 5 पाप है ना, ये लोभ के 5 बेटे हैं। देखो, लोभ के वश ही इंसान जो है ना हिंसा करता है। लोभ के वश ही इंसान झूठ बोलता है। मतलब ये सब 5 पापों को जन्म देने वाला एक अकेली कषाय है जो लोभ है, वो ही 5 पापों को जन्म देती है। लोभ के वश ही चोरी करने का मन करता है, चोरी ही करता है। लोभ के कारण ही इंसान कुशील मतलब वासना में अब्रह्म में लीन होता है। लोभ के कारण ही हम बहुत सारा परिग्रह इकट्ठे करते हैं। परिग्रह इकट्ठे करने का कारण क्या है? ये लोभ कषाय की बहुलता। यहाँ पे कहते हैं, धनीषु जीवितव्येषु श्रीषु भोजनानीषु अतृप्ता मानवा सर्वे यान्तु यस्यांति याति च। धन में, जीवन की आशा में, श्री में और भोजन में, इन 4 बातों में हम या हर एक इंसान कोई भी तृप्ति का अनुभव नहीं करता है। उसे हमेशा इन बातों से अतृप्ति रहती है, असंतुष्टता ही रहती है। ये कभी इन चीजों में सेटिस्फाई नहीं होता है। इसके लिए एक दृष्टांत कहना चाहती हूँ। एक जो सेठ जी थे, वो बहुत करोड़पति थे, ऑलरेडी करोड़पति थे वो, पर उनको और धन का लालच था। क्योंकि सबको ही रहता है, कोई ऐसा इंसान नहीं है, हम सब ही उसमें भी है इंक्लूड। तो उनको धन की बहुत लालसा थी। तो वो क्या
उनका ये सिद्धांत था कि उनको मतलब लाइफ में उनका एम क्या था कि उनको 100 करोड़ रुपए कमाने थे। तो उनने कैसा अपना मतलब लाइफस्टाइल कैसा रखा था उन्होंने कि मतलब 1 करोड़ कमाया कि एक झंडा अपनी गैलरी में छोटा सा झंडा लगाऊंगा कि आज मैंने 1 करोड़ कमाया है। ऐसे उनके कि भाई 100 साल तो मैं जिंदा रहूंगा ही, तो ऐसे 100 करोड़ में कमा लूंगा। उस हिसाब से उन्होंने पूरा अपना लाइफ शेड्यूल रखा था। तो फिर वो कम ये एक दिन वो अपने कोई महात्मा जी के दर्शन के लिए गए, तो वहाँ महात्मा जी का उपदेश वगैरह सुना। फिर महात्मा जी ने उनको बोला कि भाई सेठ जी, आप तो करोड़पति हो, आपके पास तो इतना धन है, आप तो पैसा मतलब धन इतना संभाल सकते हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी एक चीज़ तो आप संभाल ही सकते हो, आप इतना चीज़ें संभालते हो। तो फिर वो बोलता है कि हाँ ठीक है महात्मा जी, आप बताइए, मैं संभाल लूँगा कोई भी चीज़। तो फिर महात्मा जी उन्हें उन्हें ना अपनी बोले कि मेरे पास ये सुई है, तो आप ये रख लो, और आप सुन लो, ये रखने के बाद आपको मुझे ये लौटाना है, पर कब? अगले जन्म में, इस जन्म में नहीं। तो उनको तब ना मतलब वो ध्यान नहीं रहा कि महात्मा जी क्या बोले, ऐसे उनको समझ में नहीं आया, वो उन्होंने हाँ बोल दिया। फिर घर आए तो उन्होंने एकदम से ध्यान लगाया कि अरे ये इतनी सुई सुई क्यों दी मुझे संभालने के लिए, मेरे पास तो इतना ही है। फिर बोला कि अरे संभालने के लिए तो दी है, पर बोला है कि ये लौटाना अगले जन्म में। अरे क्या महात्मा जी भी वो इतने ज्ञानी हो के मुझे बोल रहे हैं, जब इस जन्म मतलब अगले जन्म में हम कुछ साथ में नहीं ले जा सकते, तो मैं ये सुई कैसे ले जा सकता हूँ अपने साथ में। तो उनको होश आया कि महात्मा जी का कहना था कि भाई तुम इतने करोड़ पैसे कमा रहे हो, पर तुम साथ में एक पैसा भी नहीं ले जा सकते हो, और तुम्हें कितनी लालसा है। तो उनकी आंखें खुल जाती है। वैसे हमारी भी एक दिन आंखें कभी खुले, यही मैं एक्सपेक्ट करती हूँ यही आशा करती हूँ कि हमें भी ऐसा कभी मतलब हम भी ये कभी सोचे कि हमसे भी हमारे पास से भी कोई भी एक चीज़ भी हम साथ में ऐसे कि अपने साथ में रख ले, पॉकेट में या हाथ में मुट्ठी में कुछ रख ले और ले जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो भी यदि हम धर्म और देवशास्त्र को भूलकर, देवशास्त्र गुरु को भूलकर इस धन के लालच में ही, धनादि के लालच में ही पड़े रहेंगे, रचे पचे रहेंगे, तो हमारा जीवन भ्रष्ट होना अवसंभावी है। तो अब इस लोक कषाय को कम करने का आचार्य श्री ने उपाय क्या बताया है? तो सुबह ही आचार्य श्री ने बोला था एक, उसमें मैंने और एक दूसरा ऐड किया है। वैसे दोनों ही बोले थे आचार्य श्री ने कि परिग्रह परिमाण व्रत लेना चाहिए। ये तो पूरा कम मतलब आप पूरा लोभ तो कम नहीं कर सकते हैं, पर कम से कम तो हो सकता है ना, मतलब 50% हो सकता है ना। नहीं करें उससे तो अच्छा कि 50% तो कर सकते हो कम। तो परिग्रह परिमाण व्रत लेकर, या फिर पूजन दान वो रेगुलरली में, ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 लक्षण आया है तो 10 लक्षण में ही पूजन कर लो, उस 10 लक्षण में ही हार दे दो, 10 लक्षण में ही सब धर्म कर लो, ये नहीं बोला है। रेगुलरिटी अगर आपकी होगी, कंटिन्यूटी होगी आपकी, तो ही वो हमें फायदा करेगा, तभी हमारा लोभ थोड़ा कम होगा। तो इस मतलब दान आदि देकर हम अपनी लोभ कषाय को मंद कर सकते हैं। तो आज हमने उत्तम शोष धर्म के बारे में सुनकर यही सीख ली है कि हमारे जीवन में हमने लोभ लालच को दूर करके उत्तम शोष धर्म को मतलब अपने जीवन में पवित्रता, निर्मलता, विशुद्धता लाकर उत्तम शोष धर्म को साकार करना है, सार्थक करना है। जय बोलो उत्तम शोष धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। शौच धर्म जो हमारे निस्तार की क्रिया है ना, उसको शौच क्रिया कहते हैं। वो शौच क्रिया कहते हैं। वो शरीर की शुद्धि का एक विशिष्ट कारण है। पेट साफ रहता है तो ये ठीक रहता है, पेट साफ रहता है तो ये ठीक रहता है।
पेट से दिल और दिमाग का गहरा संबंध है। पेट से दिल और दिमाग का गहरा संबंध, इसलिए पेट का साफ होना बहुत जरूरी है। यानी कि समाधि के काल में जो छपक है उसके लिए भी पेट की शुद्धि, पेट की सफाई बड़ी महत्वपूर्ण होती है। रेचन की संपूर्ण व्यवस्थाएं शास्त्रों में दी गई हैं कि किस प्रकार से उसका पेट साफ किया जाए। उसका पेट साफ होगा तो उसके परिणामों में विशुद्धि होगी, भगवान के नाम का स्मरण करेगा, अन्यथा पूरा दिमाग यहीं पर लगा, उसके परिणाम बिगड़ जाएंगे। तो पेट की शुद्धि, शरीर की शुद्धि की क्रिया का नाम शौच क्रिया है, और मन की शुद्धि की क्रिया का नाम उत्तम शौच धर्म है। उत्तम शौच धर्म। यहां भी मन के विकारों को नष्ट किया जा रहा है, मन के विकारों को समाप्त किया जा रहा है। गर्मी के दिनों में जिन्हें पसीना नहीं आता है ना, वे बड़े बेचैन रहते हैं, और जिनका शरीर पसीना छोड़ता है, ज्यादा भी आना दुखदाई है। कई लोगों को इतना आता है कि वो पसीने से दुखी हो जाते हैं। क्या पसीने का आना ठीक है, पर ज्यादा आना भी अच्छा नहीं है और बिल्कुल नहीं आना भी अच्छा नहीं है। पसीना आता है तो शरीर का तापमान सहन करने के, गर्मी को सहन करने के योग्य बना रहता है। पसीने के आने से शरीर में ठंडक रहती है। देखो, ये प्रकृति की व्यवस्था है। सर्दी के दिनों में ये जो शरीर के रोम छिद्र है ना, ये बंद हो जाते हैं। गर्मी के दिनों में रोम छिद्र खुल जाते हैं। सर्दी के दिनों में बंद होना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाहर के शीतांश को ये शरीर सहन नहीं कर सकता है, इसीलिए सारे छिद्र बंद हो जाते हैं, तो भीतर वाला सुरक्षित रहता है। गर्मी के दिनों में गर्मी से हलाकान हो जाए तो सारे छिद्र खुल जाते हैं, तो भीतर वाला फिर भी आनंदित है। ये प्रकृति की व्यवस्था है, आपने देखा होगा। बसंत के बाद, बसंत के पहले पतझड़ का मौसम आता है। क्या आता है? पतझड़ का मौसम। और पतझड़ उस समय में आ जाता है जब ऐसी कोई गर्मी नहीं होती, ऐसी कोई गर्मी, उसमें पतझड़ आ जाता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं। और जब गर्मी प्रारंभ होती है तो सारे पेड़ों पर हरी हरी पत्तियां आ जाती हैं, पेड़ एकदम हरे भरे हो जाते हैं। जहां पर हम लोगों को बाहर का सूर्य का तापमान असहनीय हो रहा है, वहां सारे पेड़ पौधे एकदम हरे भरे लहलहाते होते हैं। ये प्रकृति ने हमारे लिए व्यवस्था की है। प्रकृति ने हमारे लिए, जीव जगत के लिए व्यवस्था की। यदि ये पेड़ गर्मी के दिनों में हरे भरे नहीं होते तो सारे पशु, सारे पक्षी गर्मी के तापमान से नष्ट हो जाते, मर जाते। लेकिन वो हरे भरे हो जाते हैं तो पक्षियों को, पशुओं को जीने का सहारा मिल जाता है। जो मनुष्यगण होते हैं उन्हें जीने का सहारा मिल जाता है। धूप से हलाकान होकर के जब आदमी छाया की तलाश में आता है और पेड़ के नीचे बैठता है, गहरी सांस लेता है, उसे गर्मी से बचत होती है। आप विचार करना, ये सारी की सारी प्रकृति की व्यवस्था है। तो शरीर के विकार को निकालने की जो प्रक्रिया है उसका नाम शौच क्रिया है। शरीर के विकार को तो हम रोज निकालते हैं, दिन में 1 बार 2 बार पेट हम साफ करते हैं, लेकिन मन हमारा कब से गंदा है? विचार करना, कब से गंदा है? वर्षों हो गए कि अनादि हो गया?
अनादि काल से हमने मन को मांझने का कोई प्रयास ही नहीं किया है, मन को साफ करने का कोई प्रयास ही नहीं किया है। पूरा का पूरा हमारा मन गंदा हो चुका है। और मन यदि पवित्र नहीं होगा, मन यदि शुद्ध नहीं होगा, फिर मन की वेदी में वो परमात्मा आकर के कैसे विराजित होगा? हम जहां भगवान को विराजमान करते हैं उस स्थान को वेदी कहते हैं, और उस वेदी को बिल्कुल साफ सुथरा करते हैं, वेदी की शुद्धि होती है। अब बताओ, भगवान की प्रतिष्ठा तो आपने सुनी है ना, लेकिन वेदी की प्रतिष्ठा भी होती है। कमाल है। भगवान की प्रतिष्ठा तो समझ में आता है कि हमने उसे सूर्य मंत्र दे करके, पंचकल्याणक पूजा करके, पंचकल्याणक के गुणों की स्थापना करके एक पत्थर को परमात्मा बनाया है। मूर्ति की प्रतिष्ठा समझ में आती है, लेकिन जिस स्थान पर वह प्रतिष्ठित मूर्ति बैठने वाली है उस वेदी की भी प्रतिष्ठा होती है। उस वेदी की भी, जिस मन में परमात्मा विराजमान होगा उस मन रूपी वेदी की साफ सफाई कौन करेगा भाई? है? तो आपका काम है अपने मन रूपी वेदी की साफ सफाई करना। और हम जैसे आचार्य तुम्हारे नगर में आए हैं तो अपने मन की वेदी प्रतिष्ठा करवा ले। क्या करवा लेना? अपने मन की। जिस दिन तुम्हारे मन की वेदी प्रतिष्ठा हो जाएगी उस दिन तुम्हारा मन मंदिर हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा मन। तो ये जो धर्म है ना, ये गांव में मंदिर बनाने के लिए नहीं है और गांव के मंदिर में पूजा के लिए नहीं है। ये धर्म अपने मन को मंदिर बनाने के लिए है। जिस दिन हमारा मन मंदिर हो जाएगा उस दिन ही आपके भीतर 10 लक्षण प्रकट हो गए हैं। तो क्या कर रहा है? इन धर्म के 10 लक्षणों से मन को मंदिर बनाना है। क्या बनाना है? बोलो। मन को मंदिर बनाना है। देखना, 3 धर्म हो गए, आज चौथा। जो 3 धर्म हुए ना, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव की 3 कटनी बनेंगी। क्या बनेंगी? 3 कटनी बनेंगी। उसके ऊपर उत्तम सत्य का कमल रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? उत्तम सत्य के, उत्तम शौच का कमल रखा जाएगा। उसके ऊपर उत्तम सत्य का सिंहासन होगा। क्या होगा? उत्तम सत्य का सिंहासन होगा। तब उस सिंहासन पर आत्मा रूपी परमात्मा विराजमान होगी। जब वो आत्मा रूपी परमात्मा विराजमान होंगे तो फिर दोनों तरफ वहां पर संयम के चबर ढोड़े जाएंगे, संयम के चबर ढोड़े जाएंगे। पीछे तपस्या का कल्प वृक्ष होगा, अशोक वृक्ष होगा, पीछे वह व्यवस्था होने पर वाली है। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं वहां पर होंगी। 10 धर्म से हमारा मन रूपी मंदिर क्या होगा? संगारित होगा। मन रूपी मंदिर संगारित होगा। तो हमें अपने मन को इस प्रकार से सुशोभित कर लेना है कि सब वहां पर आ जाए। और जब वहां पर ऐसी व्यवस्था होगी तभी जाकर के तो हम अपनी आत्मा को परमात्मा के रूप में देख सकेंगे। अन्यथा परमात्मा के द्वार पर जाना, घंटियां बजाना, माथा टेकना, चावल चढ़ाना, ये प्रक्रियाएं हैं। निश्चित तौर पर ये प्रक्रियाएं हमारी बाहर की प्रक्रिया अंदर की क्रिया बन जाए और हमारा मन मंदिर होकर के उसमें आत्मा परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाए। ऐसा पुरुषार्थ हमारे द्वारा होना है। ऐसा पुरुषार्थ हमारे द्वारा ये करना पड़ेगा, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। जब वह तप के, तपस्या के, अशोक वृक्ष के नीचे भगवान विराजमान हो गए तभी तो जाकर के भगवान की दिव्य ध्वनि त्याग पर होगी। किस पर होगी? तब त्याग पर होगी। और सुनने वाले फिर कहेंगे कि मैं बाप रे बाप, अभी तक तो संसार को ही अपना मानता था, मैं अकेला हूं, पहली बार पता लगा। फिर वो आकिंचन धर्म को स्वीकार कर लेगा, अकेला हो जाएगा। और जहां अकेला हो गया वहां तो ब्रह्मचर्य अपने आप जीवन की शोभा बढ़ा देता है और जीवन को प्राप्त। तो साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, यहां मन की शुचिता की बात है। तो मन में जो गंदगी है ना उसे बाहर निकालो। कितना मन में हमने इकट्ठा कर रखा है कचरा।
कितना कचरा इकट्ठा कर रखा है। तन को तो रोज रगड़ रगड़ करके नहलाते हो, तन का मैल तो तुम्हें दिखाई दे जाता, अरे कोनी काली हो गई, रगड़ रगड़ करके ऐसा कर लोगे, नाक में ऐसे रगड़ लोगे, कान में ऐसा रगड़ लोगे, ऐसा कर लोगे, सब कुछ कर लोगे बराबर तरीके से देख देख करके। खुद से नहीं होगा तो ब्यूटी पार्लर चली जाओगे, कहीं भाई थोड़ा थोड़ा अच्छा सा कर दे। विचार करना, पर ये मन में की कितनी कोहनी में मैल लगी है, मन की कैसी एड़ियां फट रही है, सोचो तो सही, इनको कौन साफ करेगा। बैठ अकेले दो घड़ी, बैठ अकेले दो घड़ी, भगवन के गुण गाया कर। बैठ अकेले, बैठ अकेले दो घड़ी, भगवन के गुण गाया कर। बैठ, मन मंदिर में ये जिया, झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में ये जिया, झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेले दो घड़ी, भगवन के गुण गाया कर। बैठ अकेले दो घड़ी, भगवन के गुण गाया कर। मन मंदिर में ये जिया, झाड़ू रोज लगाया कर। झाड़ू रोज लगाया कर। झाड़ू, झाड़ू रोज लगाया कर। भगवन के गुण गाया कर। भगवन के गुण गाया, भगवन के गुण गाया, भगवन के गुण गाया कर। भगवन के गुण गाया कर। आहा, हाँ, बहुत सुंदर। भगवन के गुण गाया कर। भगवन के गुण गाया कर। भगवन के गुण गाया कर। झाड़ू रोज लगाया कर। झाड़ू रोज लगाया, पूजा रोज रचाया कर। पूजा रोज रचाया, भगवन के गुण गाया कर। भगवन, भगवन के साथिया, निश्चित रूप से मन की शुद्धता और मन की पवित्रता सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति से, उनकी पूजा से, उनके कीर्तन से, उनके गुणगान से, उनके जाप से, उनके पाठ से, उनके स्मरण से, इसी से तो हो सकता है। लेकिन
हमने आज तक मन की शुचिता के लिए, पवित्रता के लिए, निर्मलता के लिए, निर्दोषता के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया। इसलिए मन का मंदिर मलिन से मलिन होता गया, मैला से मैला होता गया। आज उत्तम शौच धर्म के दिन अपने इस मन मंदिर को साफ करने का ख्याल आया है। बस हम उस मन के मंदिर को साफ करें, शुद्ध करें, पवित्र करें। यही उत्तम शौच धर्म का संदेश है। और जब जिस दिन हमें इस शौच धर्म को अंगीकृत कर ले, स्वीकार कर ले, बस वही दिन हमारे मन की पवित्रता का दिन होगा, मन की शुद्धता का दिन होगा, मन के निर्मलता का दिन होगा, और वही शौच धर्म का दिन होगा। आप हम सब लोग उस शौच धर्म के माध्यम से अपने मन को पवित्र बनाएं। यही भावना उत्तम शौच धर्म की